अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ज़िक्र किया था कि हमने जाना है शादी पे, तो अभी मैं करने लगी हूँ शादी पे जाने की तैयारी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से मैं आज अपनी जो शादी के मेरे कपड़े थे, बरी और जहेज़ के काम वाले जो कपड़े थे मेरे पास, फैंसी ड्रेसेस जो थे वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अभी सिलेक्ट करने लगी थी कि मैंने शादी पे कौन से ड्रेस जो है वो लेके जाने हैं। तो ये सबसे पहला एक ड्रेस है, ये मेरे जहेज़ का था। ये काम वाला ड्रेस है, कोरे का काम इस पे हुआ था। ये बहुत हैवी ड्रेस है, मैंने इसको बमुश्किल जो है वो अभी तक सिर्फ एक दफ़ा ही पहना है। तो अभी ये है नेक्स्ट ड्रेस। नेक्स्ट ये जो है ये काम इस पे बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसको ये है कि इजीली कैरी कर सकते हैं। ये ज़्यादा इस पे धागे का काम है और थोड़ा जो है वो स्टोन्स का काम भी हुआ है। ये डबल फ्रॉक है, नीचे लॉन्ग फ्रॉक है और ऊपर उसके जैकेट टाइप जो है वो शॉर्ट एक फ़्रॉक है। ये अलग भी हो जाती है, लेकिन ये जो है कि दोनों को इकट्ठा पहने तो ही अच्छी लगती है। इसको भी मैंने जो है शादी के बाद मेरे ख्याल में अभी तक मैंने पहना ही नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर इस तरह के ड्रेस जो है वो कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अभी तक भी पहना नहीं है। बहुत ही प्यारा ड्रेस बना हुआ है और इसका जो घेर है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये जो वाला जो ड्रेस है ये मेरा भरी का ड्रेस था। ये भी काम वाला सूट है, कोरे तबके का, मोतियों का इस पर बीट्स का काम हुआ है। मेरे जो बरी में वो ज़्यादा काम वाले कपड़े नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड को जो है वो काम वाले ड्रेसेस ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ज़्यादा सिंपल ड्रेस ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए जो है वो ज़्यादा काम वाले ड्रेसेस नहीं लिए थे। अच्छी बात है, क्योंकि मेरे बरी वाले सारे कपड़े जो हैं वो पहने गए हैं, लेकिन जहेज़ वाले मेरे कपड़े एज़ इट इज़ अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो ये मेरा भरी का जो है बहुत ही प्यारा सा एक फ़्रॉक है। तो ये भी लॉन्ग फ्रॉक है और इसके भी दामन पे काम हुआ है और गले पे काम हुआ है और बाकी पूरे ड्रेस के अंदर जो है वो बीट्स लगे हुए हैं। कैमल कलर है। ये वाला जो ड्रेस है ये भी मेरा जो है वो जहेज़ का है। ये भी इसको भी इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी जो है वो गोटे का काम हुआ है। गोटे को जब हमने लिया था तो वो कह रहे थे जैसे गोटे को आप पीस लेते हैं ना, तो उससे ये काम हुआ है। ये नहीं कि चौड़ा चौड़ा गोटा होता है ना, उस तरह का काम नहीं है, बल्कि उसको गोल करके इस धागे की शक्ल दे के तो उसका जो है वो इस पे काम हुआ है। बहुत ही प्यारा सा ये एक फ़्रॉक है, बहुत बारीकी का काम इस पे हुआ है। ये भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। मैंने इसको अभी तक पहना नहीं है, बस टाइम ही नहीं मिला, पता नहीं शायद इसलिए मैंने पहना नहीं है इसका अभी तक। ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने पठानी स्टाइल में अपना फ़्रॉक, एक लॉन्ग फ्रॉक स्टिच किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने, हमारे नेबर्स में पठान थे तो उनसे मैंने ये नगों का उनके ऊपर काम करवाया हुआ है। वो घर में करती थी। ये डाई होती है, उसमें नग लगा के तो उस पर जो है वो ड्रेस के ऊपर लगाया जाता है। ये इसका बहुत ज़्यादा घेर है, इतना घेर है कि इसको दो बंदे भी एक उधर उधर से पकड़ेंगे तो इसका घेर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। बहुत ज़्यादा घेर है इसका। पठानी स्टाइल में ये फ़्रॉक है। पहना हुआ ये बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन मैंने इसको एक दो दफ़ा ही पहना है, क्योंकि इसके नग जो है ना वो बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। इस पर अच्छे से प्रेस नहीं हो सकती क्योंकि कपड़ा बहुत बारीक है। ये वाला ड्रेस जो है ये भी मेरा जहेज़ का है। ये भी काम वाला सूट है मेरा, कोरे तबके का काम इसके ऊपर भी हुआ है। इसको मैंने 3-4 दफ़ा पहना है। ये मेरे हस्बैंड को ड्रेस मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने अपने भाई की इंगेजमेंट पे भी पहना था, बहुत प्यारा ये लगा था मेरे पहना हुआ तब। वैसे भी बहुत प्यारा, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि हस्बैंड का फेवरेट था इसलिए मेरा भी फेवरेट है। तो ये भी जो है बहुत प्यारा मुझे लगता है, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज थी कि मैं शादी पे जो है वो कौन सा वाला ड्रेस लेके जाऊँ। मैंने इतने बंदों से सजेशंस ली ना कि कौन सा लेके जाना चाहिए मुझे, क्योंकि शादी थी राकिब के फ्रेंड की, राकिब का बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी थी। लेकिन हमने फ़र्स्ट टाइम जाना था तो मैं कंफ्यूज थी कि बहुत हैवी ड्रेस लेके जाऊँ, नॉर्मल लेके जाऊँ, किस तरह का ड्रेस जो है ये मैं लेके जाऊँ। तो अभी मैं इसी सोच में थी। तो सारे ड्रेसेस मैंने निकाल के रखे हुए थे। मैंने कहा सोचती हूँ कि कौन सा लेके जाऊँ। तो अभी मैंने राकिब के जो है वो सारे उनके ड्रेस जो है वो निकाल लिए हैं। जेंट्स के जो है वो ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस भी नहीं होती, और वैसे भी वो आ जाके जो है वो ज़्यादा पैंट कोट को प्रेफर करते हैं। तो ये भी शादी वाला हमारा राकिब का जो है वो हमारी शादी वाला पैंट कोट है। ये हमने हमारी तरफ से था उनके लिए, ग्रे कलर का। उसके साथ ब्लैक शर्ट है उनकी, वो भी मैंने प्रेस वगैरह कर दी थी। और दूसरा ये वाला है, ये वाइट शर्ट है और ये मेरे भाई की शादी पे उन्होंने लिया था।
ये सी ग्रीन कलर है, बहुत ही प्यारा सा ये कलर है। हमने मेरे भाई की शादी पे जो फर्स्ट डे है वो मैचिंग ड्रेसिंग की थी, तो ये टिक ही नहीं रहा था, बार बार पता नहीं इसको क्या मसला है, ये गिरी जा रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा सा वो जो है कलर है, ग्रीन सी ग्रीन टाइप का कलर है, बहुत प्यारा ये पहना हुआ लगता है। दोनों उनके जो है वो यूनिवर्थ के ही हैं, क्योंकि राकिब को ज़्यादा यूनिवर्थ ही पसंद है, वो उन्हीं के ज़्यादा जो पैंट शर्ट्स या पैंट कोट वगैरह पहनते हैं। तो हस्बैंड के कपड़े भी रेडी हो गए थे। उसके बाद बारी आ गई है जी सिप्तैन की। अभी मैं सिप्तैन के कपड़े जो है वो रेडी करने लगी हूँ। सिप्तैन के हम अपने तो सिर्फ 2-2 ड्रेस साथ लेके जा रहे थे। बच्चों के जो है वो मैं बच्चे सिर्फ सिप्तैन ही साथ जा रहा है, अस्माविया को जो मैं अम्मी के पास छोड़ के जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिप्तैन के जो है वो मैं 4 से 5 ड्रेस साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो है उनका पता बिल्कुल भी नहीं चलता। तो 2 तो मैंने इसके न्यू ड्रेस लिए थे। ये वाली शर्ट भी मैंने न्यू ली थी डाइनर से, और ये वाला जो इसका अपर है ये इसकी नानो लाई थी। तो मैंने साथ में एक ब्लैक अपर है इसका, और एक ब्लू है, ये दोनों भी मैंने रख लिए, क्योंकि ये ग्रीन के ऊपर ग्रीन के साथ मैंने ब्लैक पैंट इसको पहनानी थी, तो मैंने कहा ग्रीन के साथ जो है वो ब्लैक अपर अगर सर्दी हो तो ऊपर से पहन लेगा। और ये शर्ट भी आप लोगों को याद ही होगी, ये भी मैंने एक ब्रांड मिमी के नाम से ब्रांड है उससे लाई थी मैं। तो इसके साथ मैंने ये ब्लू वाला अपर रख लिया था, क्योंकि वाइट शर्ट के साथ इसने ब्लू पैंट पहननी थी। तो इसके सारे ड्रेस जो है वो मैंने निकाल ली हैं। और सिप्तैन को मैंने कटिंग करवाने के लिए भेजा था, वो अभी अपनी जो है वो कटिंग करवा के आया था, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ी सी शक्ल निकल है इसकी। तो जब तक ये कटिंग करवा के आया तो मैंने सारे इसके कपड़े जो है वो प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि लाइट का आजकल बिल्कुल भी नहीं पता चलता, और शादियों पे तो क्योंकि रश भी होता है, तो सब बंदे अपने कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा एक दफ़ा घर से जो है वो सारे प्रेस करके ले जाती हूँ, वहाँ जो थोड़े बहुत करने पड़ेंगे वो कर लूँगी, वो तो 2 मिनट लगते हैं, वो हो जाते हैं। और अगर लाइट ना भी हो, ऐसे भी पहनने पड़े तो पहन सकता है ये। तो इसके सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। सिप्तैन के और इसके बाबा की जो है वो तैयारी हो गई थी सारी, उनके कपड़े प्रेस हो गए थे। तो अभी मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि हमें सिर्फ शाम में ही खाना था, तो उसके लिए मैंने कहा चले मैं आलू अंडे का सालन बना लेती हूँ। ये जो है मैं भुजिया टाइप बना रही हूँ। मैंने ऑयल लिया और उसमें मैंने कोई प्याज वगैरह नहीं डाले हैं, डायरेक्ट मैंने जो है वो आलू डाल दिए हैं। उनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और उसमें नमक मिर्च और हल्दी पाउडर धनिया पाउडर डाल के मैंने उसको अच्छे से जो है वो एक दफ़ा भून लिया है। और जब आलू अच्छे से गल गए हैं तो उसके बाद मैंने जो है अभी टमाटर ऐड कर दिए हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि आलू अगर जल्दी गलाने हैं तो टमाटर जो है वो बिल्कुल एंड में शामिल किए जाए। तो टमाटर भी अच्छे से गल गए और आलू भी अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। तो अभी मैंने एक अंडा इसमें डाला है, और सालन जो है वो हमारा भुजिया जो है वो आलू और अंडे की वो रेडी हो गई है। तो खाने वाला काम मेरा जो है वो ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ मेरा जो आटा गूंदने वाला काम है वो रह गया, क्योंकि आटा नहीं पड़ा हुआ था गूंदा हुआ। वैसे मैं एक दिन गूंद लेती हूँ तो ऑलमोस्ट 2 दिन चल जाता है, क्योंकि हम 2 लोग हैं खाना खाने वाले, बच्चे तो अभी नहीं खाते, सिप्तैन भी अपने कोई ख़ास नहीं खाता। तो अभी मैं जो है वो आटा गूंद लूँगी ताकि मेरा खाने वाला काम ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जो मेरी पैकिंग शैकिंग रहती है, जो अपनी चीज़ें मैंने अभी ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट करनी है, तो वो भी मैं अभी कर लूँगी। उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं ज्वेलरी की तरफ। जब बंदे के पास ऑप्शंस ज़्यादा होती है ना, तब वो चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सा चूज़ करूँ क्या नहीं। तो अभी मैं ये ज्वेलरी अपनी सारी मैंने कहा निकाल, क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी शॉर्ट है ना कि मैं अपनी चीज़ें खुद ही भूल भी जाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये एक मेरे पास बड़ा ही प्यारा सा नेकलेस है, और इसके साथ ये झुमकी वाली ईयररिंग है। मेरे पास गोल्डन में काफ़ी सारी ऑप्शंस थी, क्योंकि एक जो मेरा ड्रेस था तो उसके साथ मैंने गोल्डन ज्वेलरी कैरी करनी थी। तो गोल्डन की मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस थी, तो मैंने कहा मैं सारी निकाल के देख लेती हूँ, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा वही मैं ले जाऊँगी। ये मेरे पास हेयर एसेसरीज़ हैं, ये बन बना के तो ऊपर ये जो है वो लगा सकते हैं। तो ये भी मैंने रख लिया था, मैंने कहा अगर जो है वो ये अच्छा लगेगा तो ये भी मैं अपने हेयर्स पे लगा लूँगी। और गोल्डन में एक मेरे पास ये नेकलेस है, ये चोकर टाइप है, ये मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन मैंने हालांकि इतना महंगा लिया था, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया है। पता नहीं मैंने इसको अच्छे से संभाला नहीं है, क्योंकि मैं इस मामले में भी थोड़ा वीक हूँ कि चीज़ों को अच्छे से संभाल नहीं पाती। बच्चों के साथ पता नहीं हो जाता है, या मैं वैसे ही ऐसी हूँ। इसके साथ भी ये झुमकी वाले ईयररिंग है, ये भी बड़े प्यारे से ईयररिंग्स हैं, ये भी गोल्डन कलर में ही है। तो ये भी एक मेरे पास ऑप्शन थी कि ये भी मैं पहन सकती हूँ। तो अभी मैं देख रही थी, मैंने कहा मैं सारे निकाल के जो है वो देख लेती हूँ। ये वाला जो मेरा नेकलेस सेट है, ये मेरे इंगेजमेंट का है, ये भी मेरा बड़ा फेवरेट सा है। कुछ मेमोरीज होती हैं ना बंदे की, तो वो हमेशा अच्छी लगती हैं, वो टाइम भी याद आ जाता है बंदे को। तो ये मैंने अपनी इंगेजमेंट पे सेट पहना था।
और ये वाला जो मेरा सेट है ये भी मैंने अपनी शादी पे ही लिया था और ये इतना अच्छा निकला है ना कि इसको 4 साल हो गए हैं, हमारी दिसंबर में शादी को 4 साल हो गए हैं। तो इसका अभी तक कलर ज़रा भी ख़राब कहीं से भी नहीं हुआ, ना ब्लैक हुआ है ना फेड कहीं से भी नहीं हुआ। तो अभी मैं जो है अपना ज्वेलरी बॉक्स मैंने कहा इसमें भी मैं देख लेती हूँ। बाकी मैंने ज्वेलरी जो है ना वो अलग से रखी हुई है, हालांकि मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स है इतना बड़ा, लेकिन पता नहीं मैंने चीज़ें सारी जो है वो बाहर ही ऐसी मेरी बिखरी पड़ी है, मैंने उनको ज़रा भी अरेंज करके नहीं रखा हुआ। जल्दी जल्दी में बस जहाँ जगह मिले मैं रख लेती हूँ। तो अभी मेरे पास ये कुछ जो नेकलेस वगैरह हैं ये ज्वेलरी बॉक्स में भी पड़े हुए थे। तो ये वाला जो था ये एक मेरा ड्रेस है उसमें मैरून कलर है, तो वो भी मैंने कहा चलें उसके साथ मैं ये कैरी कर लूँगी। मैंने कहा ये मैं सारे ले जाती हूँ तो भाभी से मशवरा लूँगी कि कौन सा पहनना चाहिए और कौन सा नहीं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट डे भाभी से रेडी होना था। भाभी मेरी जो है वो अच्छा मेकअप कर लेती है, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेकअप की, तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने गुजारिश जितना कर लेती हूँ। तो ये जब वाला जो अभी मैंने नेकलेस दिखाया है ये जो है वो मेरी ईद पे आया था, जब मेरी फ़र्स्ट ईद मेरे इन लॉज लेके आए थे। ये वाला जो नेकलेस है ये मेरा जो है वो वलीमे वाला है, वलीमे वाली मैक्सी के साथ ये मेरा नेकलेस है। मैं आप लोगों से कभी अपना जो है शादी वाला लहंगा और जो मैक्सी है वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैक्सी अभी मेरे पास इधर नहीं है, वो गाँव वाले हमारे घर में पड़ी है, तो जब भी हम जाएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे पास ये पर्पल में भी इयरिंग पड़े हुए हैं और ये जो मैंने आपको पहले चोकर सेट दिखाया उसके साथ माथा पट्टी भी है, और ये जो वलीमे वाला सेट है उसके साथ इयरिंग्स हैं। ज्वेलरी मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई है लेकिन मैं बस ऐसी हूँ पहनने में। तो पैकिंग हो गई है। ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।